एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए विज्ञान विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो सभी छात्र इस विज्ञान विषय के पेपर को पूरी तरह ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा और अच्छे से यहाँ से आपको प्रश्न याद करना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और समय जो आपको दिया जाएगा आपकी परीक्षा में वो दिया जाएगा 3 घंटे का समय। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर 4 सेट पेपर बताऊँगा ना, तो चारों सेट पेपर याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न होगा आपका कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है, तो केल्विन ध्यान रखना है। एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है, तो एसीटोन का जो क्वथनांक है 78.3 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का क्वथनांक होगा, तो लिखना है 78.3 डिग्री सेल्सियस। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षा में बन सके। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है Na सोडियम का ये क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। 1906 में उन्हें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो ऊतक और कोशिका ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों। अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा कि कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है, तो कार्टिलेज जो होता है वृक्क में नहीं पाया जाता है, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर वृक्क लिखना है। वृक्क में कार्टिलेज क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पर आप रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। वेग एक राशि है, तो वेग किस प्रकार की राशि है, तो ध्यान से सुनिएगा। वेग जो कि एक सदिश राशि है, तो इसमें लिखना है सदिश राशि। गति का नियम सर्वप्रथम ने दिया था, तो गति का जो नियम है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो लिखना है न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया जाता है। जी का वर्तमान मान्य जो मान होगा वो कितना होगा, तो लिखना है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। सभी तरंगों की परास कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 20 Hz यानी कि हर्ट्ज से लेकर तो 20,000 Hz तक। बरसीम एक वाली फसल है, तो बरसीम एक चारे की फसल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चारे वाली फसल है, तो यहाँ पर लिखना है चारे वाली। तो ये आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये सत्य वाले क्वेश्चन है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये भी आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्यूमिनियम द्विपरमाणु होता है, तो ये गलत होगा आपका। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेल यानी कि कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, बिल्कुल ये सत्य होगा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिएगा, ये जोड़ी आएगी आपकी एग्जाम में, न्यूटन। तो न्यूटन में आपको मिलाना है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। उर्वरक में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, NPK तत्व। शुष्क बर्फ में मिलाना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और जेल में मिलाना है जेली पनीर मक्खन से। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, जोड़ी हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? H2SO4। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना रहेगा, न्यूट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह 0 होता है। कितना होता है? देखिएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर 0। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको लिखना है पराध्वनि तरंगों का। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पशुपालन। क्या बोला जाता है? पशुपालन उसे बोला जाता है। तो पशुपालन लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो 6 से 23 तक के जैसे कि क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बता दूंगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तब तक आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।